हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ए पेरिलियस स्टेलमेट ऑन रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट आफ्टर 6 मंथ। पेरिलियस का मतलब होता है बहुत ही घातक कह सकते हैं, डेंजर कह सकते हैं। स्टेलमेट का होता है मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है उससे निकलने का। तो ये जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो 6 महीने से वॉर चल रहा है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस टॉपिक में। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। कम्युनिकेशन लाइन्स बिटवीन मॉस्को एंड कीव ओपन शुड बी केप्ट ओपन। और ये जो बातचीत करने का रास्ता है मॉस्को और कीव के बीच में, ये खुला है और खुला रहेगा। करेक्ट। 6 months after the Russia began its invasion of Ukraine, the conflict seems to have entered a dangerous stalemate। ये जो 6 महीना अभी हो चुका है आज के दिन, रसिया और यूक्रेन के बीच का जो भी टेंशन था चल रहा था, ये अभी एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुका है ना, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूक्रेन रेसिस्टेड द रशियन अटैक वेल, forcing the invading troops to retreat from around Kyiv, its capital, and Kharkiv, the second city, but in the east and south it lost swath of territories। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन जो है रसिया का अटैक बहुत अच्छे से झेला, मतलब बर्दाश्त कर लिया, और साथ में रशियन ट्रूप को भी वापस भेज दिया कैपिटल से, अपने कैपिटल सिटी कीव से और खरीफ से। लेकिन जो यूक्रेन का ईस्ट रीजन है और साउथ रीजन है, वहाँ पे कुछ टेरिटरीज जो है ना, इनको खोना पड़ा, मतलब लूज़ हो गया, वो रसिया कब्जा कर लिया है। द वॉर सीम्स टू हैव strengthened द ट्रांसअटलांटिक अलायंस विच was एविडेंट इन स्वीडन एंड फिनलैंड अप्लाइंग टू ज्वाइन नाटो, but the West is reeling under the heat of economic consequences, especially amid growing fear of Russian gas supplies drying up during winter। तो इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस वार के कारण जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है आसपास वाली कंट्री, वो क्या कर रहे हैं ना, और अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल दे के बताए हैं कि स्वीडन और फिनलैंड क्या किया है, इसके कारण नाटो में अप्लाई कर दिया है ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वेस्ट इज़ रीलिंग अंडर द हीट ऑफ इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। लेकिन जो वेस्ट साइड है हमारा, यूएस और यूरोपियन कंट्री, यूके, ये सब, ये इकोनॉमिकली बहुत अभी कष्ट में चल रहा है, आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो सप्लाई करता था गैस, वो रसिया ही करता था ये लोग को, तो वही बंद कर दिया है रसिया अभी। इसके कारण इन लोग को डर है, क्योंकि विंटर भी आ रहा है। रसिया में टेरिटोरियल गेन इन डोनबास एंड सदर्न यूक्रेन। रसिया जो है डोनबास रीजन पे तो कब्जा किया ही है, और साथ में सदर्न यूक्रेन पे भी लगभग कब्जा कर लिया है। बट इट्स सेटबैक्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट and its inability to take quick decisive battlefield victories elsewhere expose the gap between its rhetoric and the reality। लेकिन इस रसिया को जो है सेटबैक मिला है। सेटबैक का मतलब इनको वापस जाना पड़ा है, कौन से रीजन से? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था ना, बहुत मतलब बैटल जो हुआ था बहुत अच्छा खासा, मतलब वहाँ पे सारे लोग सपोर्ट किए थे, इसीलिए रसिया को यहाँ से जाना पड़ा। वहाँ पे स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा हो यूक्रेन का, इसीलिए। रसिया हैज़ स्टॉप ग्राउंड असॉल्ट्स बट इट कंटिन्यूज़ टू बॉम्ब यूक्रेन सिटीज़ एट विल। रसिया जो है ना, ग्राउंड असॉल्ट तो बंद कर ही दिया है, जो ज़मीनी स्तर पे झगड़ा मतलब वॉर कर रहा था वो भी बंद कर दिया है, लेकिन बॉम्बिंग कंटिन्यू कर रहा है। द लेटेस्ट बीइंग एन अटैक ऑन रेलवे स्टेशन ऑन अगस्त 24, यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे। अभी हाल का ही जो सबसे ताज़ा वाला जो अटैक रहा, वो रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब गिराया था, और उस दिन यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। दैट ऑल्सो मार्क्ड 6 months ऑफ द इन्वेशन। और इसी दिन क्या हुआ, जिस दिन बम गिराया, और ये टोटल उसी दिन 6 महीना कंप्लीट हो गया इस वॉर का। यूक्रेन्स स्ट्रेटजी अपीयर्स टू बी मेकिंग द ऑक्यूपेशन कॉस्टली फॉर द रशियन रैदर देन टेकिंग बैक टेरिटरीज। अब यहाँ पे यूक्रेन का क्या स्ट्रेटजी है कि वो ना जो भी ऑक्यूपेशन रसिया का जो है ना, वो कॉस्टली कर दे रहा है, मतलब कॉस्टली कहने का सेंस इकोनॉमिकली चोट पहुँचा रहा है। रसियाज क्राइमिया एंड खेरसन बेसेस हैव कम अंडर रिपीटेड अटैक। यानी कि यूक्रेन की तरफ से जो है रसिया का 2 जगह पे रिपीटेड अटैक कर रहा है। ये शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रसिया के लिए, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। द रशियन इंटेलिजेंस हैज़ ब्लेम्ड यूक्रेन फॉर ए कार बॉम्बिंग दैट किल्ड द डॉटर ऑफ एन एली ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ पे रशियन इंटेलिजेंस का कहना है, ब्लेम कर रहा है यूक्रेन को कि ये कार बॉम्बिंग में जो है प्रेसिडेंट का दोस्त की बेटी
को मार दिया। ठीक है। रिपोर्ट्स इन रिसेंट वीक सजेस्ट दैट द रशियन इंटेलिजेंस ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड द यूक्रेन रेसिस्टेंस बिफोर द वॉर। अब एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है जो रशियन इंटेलिजेंस है ना, वो बहुत बुरी तरह से मिसकैलकुलेट कर लिया था, मतलब ये सोच लिया था कि यूक्रेन बहुत कमज़ोर है। ठीक है। व्हेन द कीव रेजिमी स्टेड पुट इन द फेस ऑफ रशियाज मल्टी एक्सिस असॉल्ट। अब यहाँ पे जो कीव गवर्नमेंट है, मतलब यूक्रेन गवर्नमेंट जो है ना, बहुत अच्छे से मतलब असॉल्ट को झेला है। ठीक है। द रशियन जनरल हैड टू चेंज देयर स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे रशियन जनरल को अपना स्ट्रेटजी बदलने का ज़रूरत था। फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक अक्रॉस द कंट्री टू अ फोकस्ड ग्राउंड इन्वेजन इन द ईस्ट। जो भी रशियन जनरल फोकस्ड करके रखा था कि हम ग्राउंड से कर लेंगे, अटैक कर लेंगे, बॉम्ब गिरा देंगे, तो वो सारा स्ट्रेटजी अब बदलने का ज़रूरत है। इवन दैट वॉज मेड कॉम्प्लिकेटेड बाय द यूक्रेन्स रेसिस्टेंस। ठीक है। विच गॉट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट। अब यहाँ पे यूक्रेन को जो है ना थोड़ा मिलिट्री वाइज और फाइनेंशियल वेज मतलब इनको असिस्टेंस तो मिल ही रहा था वेस्ट की तरफ से। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन, और ये जो वार चलता रहा है, द वेस्ट रिजॉल्व टू पनिश रसिया ओनली हार्डेन। ये वार जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे रसिया पे जो है पनिश करता जा रहा है वेस्ट, मतलब सैंक्शन लगाया जा रहा है, लीडिंग टू क्रिपल सैंक्शन ऑन रशियन इकोनॉमी, जिसके कारण क्या हुआ है, रशियन इकोनॉमी पूरा लड़खड़ा गया है, गड़बड़ा गया है। सो मिस्टर पुतिन इज़ नाउ इन ए स्पॉट। अब ऐसे जगह पे मिस्टर पुतिन फंस गया है। डिस्पाइट द लिमिटेड बैटल फील्ड गेन ऑफ हिज ट्रूप। लिमिटेड मतलब कुछ ज़्यादा उतना फ़ायदा हुआ नहीं है इस वॉर से इनको। मैनेजिंग द सैंक्शन हिट इकोनॉमिक इटसेल्फ इज़ अ टॉल टास्क। और साथ में जो भी सैंक्शन लगाया था रसिया पे वो बहुत अच्छे नहीं, मतलब किसी भी तरह वो मैनेज करके चल रहे हैं। कंटिन्यूइंग द वॉर वुड बी कॉस्टली एंड देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट ही वुड मीट हिज स्ट्रेटेजिक गोल थ्रू द लॉन्ग टर्म वॉर। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है अगर ये वार कंटिन्यू रहा ना तो ये बहुत कॉस्टली तो होगा ही, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा भी नहीं होगा इनको। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इनका गोल जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड फॉर यूक्रेन डिस्पाइट इट रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी यहाँ पे था हाँ, एंड फॉर यूक्रेन डिस्पाइट इस रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट टेकिंग बैक टेरिटरी यूजिंग फोर्स रिमेन्स इम्प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे यूक्रेन को इतना सारा मदद तो मिल रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उनका जो भी टेरिटरीज जो है रसिया कब्जा किया है वो इनको वापस मिल जाएगा। सो टू ब्रेक द स्टेलमेट, अगर ऐसा सिचुएशन को ब्रेक करना है दोनों साइड से, दे कैन डू टू एग्री टू अ सीज फायर एंड स्टार्ट डायरेक्ट टॉक सीकिंग अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है इस चीज़ को तोड़ने के लिए कि आप बातचीत करके इसको सुलह कर लीजिए। द UN and Turkey mediated talks that saw breakthrough in July in shipping grain from Ukraine's port via the Black Sea are a model worth being followed। और यहाँ पे जो है ना UN और टर्की क्या क्या था, जब मतलब फूड जो है ना शिपिंग हो रहा था ब्लैक सी के रूट के तरफ से, कि ये लोग मीडिएट किए थे कि ये लोग बातचीत करके सॉल्व कर लेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। रीजनल प्लेयर विद द कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन टू मॉस्को एंड कीव शुड पुश देम टू कम टू द टेबल। अब यहाँ पे रीजनल प्लेयर सब जो है मतलब लोकल जो वहाँ के हैं वो लोग अब यहाँ पे बातचीत करके मैनेज कर सकते हैं, बात मतलब खुला है उनके लिए रास्ता बात करने के लिए। इफ़ ए वार ऑफ एट्रिशन इज़ अलाउड टू ग्रीन ऑन, अगर यही वार कंटिन्यू चलता रहा तो मतलब इट वुड कंटिन्यू टू हर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स बिसाइड्स होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज। अगर ये वार चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके साथ साथ मतलब सारे लोग पिसा जाएंगे। कहने का मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो नुकसान होगा ही, और साथ में पूरा ग्लोबल इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल पैसेज यही था आज का। आप लोग भी एक बार खुद से एक बार रीड करिए, बेहतर होगा। वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।